हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। अगर आपका बिजनेस बंद हो चुका है और आप अपना एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, देन मैं आपको इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रोसेस दिखाने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1, क्लियर पेंडिंग जीएसटी कंप्लायंसेस। एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल के लिए एप्लीकेशन करने से पहले आपको कुछ काम कंप्लीट कर लेनी होगी। जैसे नंबर 1, ऑल पेंडिंग जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B रिटर्न्स आर टू बी फाइल्ड। नंबर 2, एनी आउटस्टैंडिंग जीएसटी टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फी इज टू बी पेड। Number 3, any stock or capital goods on which GST input was availed are considered for the required reversal or payment. Step 2, GST portal. आप पहले GST पोर्टल में लॉगिन करें, फिर सर्विसेज में जाएं, फिर उसके अंदर रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्लिक करें। स्टेप 3, फॉर्म GST REG 16। आपके सामने फॉर्म REG 16 का PDF फाइल है। इसमें आप क्लियरली देख पाएंगे व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग REG 16। फॉर्म GST REG 16 के अंदर आपको आपका GSTN नंबर लगेगा, लीगल नेम, आपका फर्म का नाम क्या है, देन ट्रेड नेम इफ एनी, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस क्या है, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस इंक्लूडिंग ईमेल, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, फैक्स। नंबर 6, रीजंस फॉर कैंसिलेशन। इसमें से कोई भी आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज डिसकंटिन्यूएंस और क्लोजर ऑफ बिजनेस, सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ एमलगमेशन, मर्जर, डिमर्जर, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन परमानेंट अकाउंट नंबर, डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर या फिर कोई अदर रीजंस है तो उसको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। नंबर 7, इन केस ऑफ ट्रांसफर, मर्जर ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी इन विच मर्ज्ड, अमलगमेटेड, ट्रांसफर्ड एसेट्रा, उस एंटिटी का डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे GSTN नंबर, नेम क्या नाम है, ट्रेड नेम क्या है, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उस एंटिटी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस क्या है, डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसल्ड, कौन सा दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन माना जाएगा, पर्टिकुलर्स ऑफ लास्ट रिटर्न फाइल, टैक्स पीरियड, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, डेट। Number 10, amount of tax payable in respect of input or capital goods held in stock on the effective date of cancellation of registration। यानी जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, उस दिन आपके पास स्टॉक क्या थे, कैपिटल गुड्स में क्या इनपुट पड़ा हुआ था, वो सब पेबल में आएगा, आपको पे करनी पड़ेगी। नंबर 11, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड इफ एनी, पेमेंट फ्रॉम कैश लेजर, आपने कितना किया है, पेमेंट फ्रॉम ITC लेजर, इनपुट क्रेडिट से आपने कितना पेमेंट किया, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। नंबर 12, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड नंबर 13 इज वेरिफिकेशन, आपको वेरीफाई करके इससे फॉर्म को कंप्लीट करनी पड़ेगी। नंबर 4, व्हाट हैपेंस आफ्टर फाइलिंग REG 16। REG 16 फॉर्म फाइल करने के बाद टैक्स ऑफिसर आपके फॉर्म को एग्जामिन करता है और इसके फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड और ऑफिसर रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है देन ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन इशू हो जाएगा इन फॉर्म GST REG 19। अगर ऑफिसर रिक्वायर क्लैरिफिकेशंस देन वो आपको शो कॉज नोटिस SCN इशू करेगा इन REG 17। आपको रिप्लाई करना है ऑफ दैट कैंसिलेशन SCN इन REG 18। उसके बाद या तो आपको ऑर्डर कैंसिलेशन GST रजिस्ट्रेशन इन REG 19 इशू हो जाएगा या फिर ऑर्डर ड्रॉपिंग कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स इन REG 20, और इस ड्रॉपिंग के अगेंस्ट में आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं इन फॉर्म REG 21। नंबर 5, फाइनल रिटर्न आफ्टर कैंसिलेशन GSTR 10। अगर आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर आ गया है देन आपको एक फाइनल रिटर्न सबमिट करनी है मैंडेटरीली इन फॉर्म GSTR 10 विद इन 3 months from the date of cancellation or cancellation order whichever is later। GSTR 10 के अंदर में final tax liability is to be calculated on stock, finished goods or capital goods and the input tax credit
on the closing stock is to be reversed. GSTR 10 भरने के लिए आप अपने पोर्टल में लॉगिन करें, सर्विसेज में जाएं, वहां पे रिटर्न्स के अंदर फाइनल रिटर्न को क्लिक करें। लेकिन ये आपको तभी दिखेगा जब आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल गया। होप ये छोटा सा कंटेंट इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।